हेलो गुड मॉर्निंग सर। आज की अगर बात करते हैं तो विशेषता आपको भी परीक्षा के संदर्भ में अगर जो बातें करें तो आपको पता होता है कि एक एक नंबर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और नंबरों की जब बात करते हैं तो सरकार जब समय समय पे कोई नियुक्ति करती है या कोई इस तरीके से बदलाव करती है और उस समय जब हमें नाम नहीं पता होता तो बड़ा ग्लानि फील होती है, खास करके पेपर के समय में जब वो एक नंबर हमारे बड़े आसानी से मिलने वाले नंबर खास करके कैंसिल हो जाते हैं। तो उस बिंदु को विशेषतः ध्यान रखते हुए आज उत्तर प्रदेश के बारे में, विशेषतः उत्तर प्रदेश के बारे में कौन कौन सी नई नियुक्तियां, कौन कौन से आयोग हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं, उनके बारे में की गई है एक प्रमुख चर्चा यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं, एक एक चीजों की विशेषता हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए पहले नाम की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसका नाम मशहूर है, तो ये है आपके योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में आपके योगी आदित्यनाथ। इसी तरीके से अगर बात करते हैं वर्तमान राज्यपाल, तो आप भी जानते हैं वर्तमान राज्यपाल के संदर्भ में आज का जो नाम आपको देखने मिलता है वो है आनंदीबेन पटेल का। आनंदीबेन पटेल की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश की क्या है, वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसी तरीके से अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, विशेष ध्यान रखिएगा सरकारी तंत्र में जो प्रमुख हिस्सा होता है, जो सिविलियन अधिकारी होता है, वो होता है राज्य का मुख्य सचिव। तो वर्तमान में जो आपके मुख्य सचिव हैं वो है आर.के. तिवारी, राजेंद्र कुमार तिवारी। विशेष ध्यान रखिएगा परीक्षा में सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन अगर बात करते हैं पिछले कांस्टेबल में मुख्य सचिव के नाम के बारे में पूछा गया था, तो इस कारण ध्यान रखिएगा ये आपके आर.के. तिवारी मुख्य सचिव हैं प्रदेश सरकार में। पुनः अगर बात करते हैं डीजीपी, अगर बात करते हैं पुलिस व्यवस्था की, तो पुलिस व्यवस्था के महानिदेशक के तौर पे जो सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है राज्य का, वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसकी जब बात करते हैं तो ये आपके एच.सी. अवस्थी, हितेश चंद्र अवस्थी। वर्तमान में हितेश चंद्र अवस्थी हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं। इसी तरीके से अगर जो बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में सरकार क्या करती है, जो अलग अलग कम्युनिटी होती है उसके लिए अलग अलग आयोग बनाती है। तो उस आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, जो समय समय पे इस व्यवस्था को देखते हैं कि इस आयोग के लिए क्या व्यवस्था करानी है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक आयोग है अल्पसंख्यक आयोग। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो आपके यही अशफाक सैफी जी, जो वर्तमान में आगरा के रहने वाले हैं, इन्हें क्या किया गया है, अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो नाम देखने मिलेगा वो होगा अशफाक सैफी। पुनः अगर जो इसी तरीके से बात करें तो हमारे यहाँ पे एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी एक आयोग बनाया गया है। और उस आयोग के अध्यक्ष की जब बात करते हैं तो पुनः आपके एक नए अध्यक्ष के रूप में देखने मिलते हैं डॉक्टर राम बाबू हरित। नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राम बाबू हरित जो नाम है वो विशेष करके एसटी और एससी आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपने पीछे भी देखा था, काफी चर्चा में रहा था ये नाम, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। अपने अपने राज्यों का एक अलग किसे क्या होता है, लोक सेवा आयोग होता है, जो समूह का और समूह खा इनके लिए अधिकारियों का चयन करती है, उसके लिए परीक्षा कराती है। और इस संदर्भ में अगर बात करते हैं तो यूपीपीसीएस जो संस्थान है उस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चयनित किए गए थे संजय श्रीनेत। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के मुख्य जज की जब बात करते हैं तो उस संदर्भ में ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जब बात करते हैं तो उनका नाम विशेष करके संजय यादव, अभी लास्ट टाइम ही चयनित किए गए थे संजय यादव। एक बंद और ध्यान रखिएगा इनका क्रम क्या है, तो ये क्रम में 48वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं, 48वें नंबर के, ये आपके इलाहाबाद मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखने को मिलेंगे संजय यादव। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे भी और भी कई सारे आयोग देखने मिलते हैं, जैसे राज्य का चुनाव आयुक्त। आप जानते हैं केंद्र सरकार की आपकी क्या होती है, एक तरीके से चुनाव आयुक्त होती है जो विभिन्न प्रकार के चुनाव कराती है। लेकिन राज्यों की भी अपनी चुनाव संस्थान होती है जो क्या करती है, राज्य में पंचायत चुनाव और विभिन्न प्रकार के पंचायत चुनाव के साथ ही और भी प्रकार के चुनाव वगैरह कराती है। और इस संदर्भ में अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम विशेष ध्यान रखिएगा अजय कुमार शुक्ला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं स्टेट के संदर्भ में तो वो हो जाते हैं आपके अजय कुमार शुक्ला। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे मानवाधिकार आप कई बार चर्चा में सुनते रहते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। तो उस आधार पर अगर बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम विशेष ध्यान रखिएगा आपके हाई कोर्ट इलाहाबाद के पूर्व में जज थे बी.के. नारायण। क्या नाम है, बी.के. नारायण। ये आपके क्या हो जाते हैं, राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये कुछ प्रमुख नियुक्तियों का संदर्भ होता है। अगर जो कोई नई नियुक्ति अगर जो चर्चा में रहेगी तो उसके बारे में पुनः हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक
बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें अगर बात करते हैं तो सरकार ये घोषित कर रही है कि आने वाले दिनों में लगभग हम 50,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करेंगे। अब उसके लिए हमें कमर कस के तैयार रहना होगा, क्यों? क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपको बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अभी से कमर कसेंगे तो बिल्कुल हमारी तैयारी अपनी सटीक रणनीति के साथ हो पाएगी। आप भी जानते हैं सिलेबस का 4 प्रमुख भाग होता है, गणित, हिंदी, रीजनिंग और फिर आपका जीके जीएस, जिसमें अगर बात करते हैं तो एग्जामपुर के 4 महारथी आपके सामने होंगे, जिसमें मैथ की अगर जो बात करें तो आपके बॉबी सर, प्यारे बॉबी सर क्या करेंगे आपके साथ मैथ को शेयर करेंगे, जो होगी आपके शाम को 7 बजे से। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल विशेष ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल गैप नहीं करना होगा। शाम के 7 बजे से मैथ की क्लास, पुनः 8 बजे आप भी जानते हैं विवेक सर, आपके प्यारे विवेक सर शाम को 8 बजे क्या करते हैं, रेगुलर हिंदी की क्लास लेते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगला क्रम होगा आपका 9 बजे, और 9 बजे की जो क्लास होगी वो होगी यूपी के, हालांकि यूपी जीके कम, पूरा स्टेटिक जीके कवर करने की बात होगी, जो उत्तर प्रदेश जीके के संदर्भ के साथ ही साथ जो पैरेलल आपके कई सारे सब्जेक्टों को मिला करके जीके और जीएस का पोर्शन कवर करता है। पुनः यह क्लास होगी आपकी रात के 9 बजे। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो रात के 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, खास करके आदर्श सर के द्वारा। तो ये ना भूलिएगा, आपके यूपी पुलिस को कवर करते हुए 4 विषय जो महत्वपूर्ण है, उन 4 विषयों के ऊपर आधारित करते हुए अभी आपको 4 घंटे की क्लास रेगुलर मिलने जा रही है, वो भी फ्री, कोई कास्ट नहीं होगी, बिल्कुल फ्री क्लासेज होंगी। शाम के 7 बजे से आपके रात के 10 बजे तक आपको कंटिन्यू रहना है, क्योंकि एक बड़े नंबर की वैकेंसी आ रही है। तो इस संदर्भ में विशेष तैयारी रखिएगा। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्यों? क्योंकि अब ये क्लासेज आपको फ्री स्तर पे मिलने जा रही है और रेगुलर मिलेंगी। सबसे खास बात यह है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जो आप चीजों के संबंध में जैसे क्लास होती है तो क्लास के बारे में आपकी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हमारी पीडीएफ कहां मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए आपके पास 2 सोर्स होते हैं, एक होता है परीक्षागढ़ नाम से चैनल, जो आपके एग्जामपुर का टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। और इसके बाद अगर जो चाहते हैं कि आप ऑफिशियल क्रम में, यानी कि जो जो क्लासेज हुई हैं उन क्लासेज के क्रम में पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जामपुर का ऑफिशियल चैनल डाउनलोड करना होगा, जो एप्लीकेशन के माध्यम से आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 28 जून की जब बात करते हैं तो यानी कि आपके कल सोमवार से ये क्लासेज बिल्कुल फ्री लेवल पे और बिल्कुल बेसिक लेवल से चालू की जाएंगी। तो कल की क्लास में मिलते हैं पुनः एक बार पुनः। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुभ दिन।